तरीके लबैक पे पाबंदी को दुरुस्त समझते हैं आप? नहीं जी, गलत है, सरासर गलत है। क्यों गलत है? ज्यादती है, जुल्म हो रहा है उनके साथ। नहीं तो वो तशद्दुद किस्म का एहतजाज करते हैं। कार्रवाई नहीं करते, जो गरीब आदमी के साथ सलूक हो रहा है उसका कौन जवाब दे? नहीं तो वो कारकुन जो है तोड़फोड़ करते हैं। कारकुन तोड़फोड़ करते हैं, मजबूर किया जाता है उनको। नहीं क्यों मजबूर किया जाता है? दूसरी सियासी पार्टियां भी तो है ना, नून लीग भी है, इसके जमात इस्लामी भी है, इसके अलावा जेयू है। कभी आपने सुना है कि पुलिस वालों को कत्ल किया गया हो? पुलिस वाला कौन सा कत्ल आ गया उसमें? जो आप देखे ना कितने कत्ल हुए बंदे मारे उन्होंने, कितने बंदे उठा के देखिए। आप इस तरह का एहतजाज करते क्यों है? नहीं, इस तरह के आपने कभी देखा है, कभी आपने देखा है कोई सियासी पार्टी, मजहबी पार्टी, मजहबी सियासी पार्टी है वो, उसके साथ ये इमरान खान की पार्टी के साथ क्या सलूक होता है? वो भी एहतजाज में उन्होंने तशद्दुद कर रहे हैं, तशद्दुद नहीं, बकायदा पुलिस आई थी। तशद्दुद में मजबूर किया जाता है। जब मजबूर किया जाता है, जब उनकी बात ही नहीं सुनेगा कोई तो क्या करेगा? नहीं क्या बात सुनाएंगे वो? हाँ, वो जो उनके साथ हुआ है वही उन्होंने ये किस्सा तो देखिए, खारजा पॉलिसी बनाना हुकूमत का काम होता है, रियासत का काम होता है कि अंशजिज़ी और सादजिज़ी बनाएंगे। अभी देखे ना ये निजाम में क्या हो रहा है, किसी को हॉस्पिटल में कोई दवाई नहीं मिलती, डॉक्टर लोग पैसे लेके वो इसके लिए तो इंतजार नहीं कर रहे थे। अगर सादजिज़ी, अंशजिज़ी, तरीके लबैक लोगों की फैसिलिटीज के लिए बात करते तो फिर हम उनके साथ थे। वो तो खारजा पॉलिसी बनाने चले थे वहाँ पे। नहीं है, फिर वो इसराइल को क्यों तस्लीम कर रहे हैं? कौन तस्लीम कर रहा है? कभी आपको सबूत मिला है? क्या आपको कोई सबूत मिला है? इतनी डॉक्यूमेंट्स में है, यहाँ पे साइन कर दिया, डॉक्यूमेंट तो देते ही नहीं। श्योर तो ये हमें तो पता नहीं चला। मुसलमान भाई सब भाई भाई है, ठीक है। तो अगर पुलिस वाले शहीद हुए हैं या इधर से शहीद हुए हैं तो सर लॉस तो हमें ही है ना। मेरा ख्याल है कि दुरुस्त नहीं है। हर किसी को देखें, वो पॉलिटिकल पार्टी है, उसको एक मौका तो देना चाहिए। पिछले 10 सालों में 200 से ज्यादा लोग कत्ल हो चुके हैं इनकी एहतजाज में, इनकी रैलियों में, इनके धरनों में, जिनमें ज्यादातर पुलिस वाले हैं, इनके कारकुन हैं, आम आदमी है। 30 अरब की निजी और सरकारी असासे तबाह हुए। हर दौर में हर पार्टी जो है ना वो पुरतशद्दुद रही है, चाहे वो आप पीपल्स पार्टी को देख लें, मुस्लिम लीग नून को देख लें, PTI को देख लें, JUIF को देख लें, वो सब रही हैं। ये कोई अकेली पार्टी नहीं है जो पुरतशद्दुद रही है। आप जमात इस्लामी को भी देख लें, जब वो अटल बिहारी वाजपेयी जब पाकिस्तान आए थे तब इन्होंने भी जिस तरह से एहतजाज किया था, वो आज से मेरे ख्याल में 30 साल 25 साल 30 साल पहले की 99 की बात। तो वो हाँ जी 99 की बात है। तो ये होता रहा है, लेकिन इतना एकदम सीवियर रिस्पांस देना मेरा ख्याल है कि ये ठीक नहीं है। ये एक जमहूरी मुल्क है, तो हक सबको होना चाहिए। सादजिज़ी, अंशजिज़ी कहाँ है मालूम नहीं, लेकिन हजारों तरीके लब्बैक के कारकुन इस वक्त जेलों में है। तरीके लब्बैक की फर्स्ट ईयर क़यादत या तो फरार है, रूपोश है, या अक्सर ने तरीके लब्बैक से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। इस वक्त तरीके लब्बैक को 30 लाख लोगों ने वोट कास्ट किया था। वो एक डायरेक्शन लेस मॉब बन चुके हैं। हमारा प्रोग्राम ये था कि हम तरीके लब्बैक के बारे में प्रोग्राम जो है वो उनके जो गढ़ चौक यतीम खाना में जहाँ पर उनकी मस्जिद रहमतुल आलमीन है वहाँ पर बनाया जाए। इर्द गिर्द की जो स्ट्रीट है, गलियाँ हैं, सुना है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पुलिस ने सख्ती कर रखी है, बल्कि मेन मुल्तान रोड एक साइड से कंटेनर लगा के बंद कर रखी है और लोगों को बहुत सी तकलीफ थी। लिहाजा वहाँ पर तो हम नहीं जा सकते, वहाँ पर पाबंदी है और हुकूमत ये चाहती है कि तरीके लब्बैक पर कोई प्रोग्राम ना हो। तो अमन व अमान के लिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा सख्ती है, लिहाजा हम कुछ चंद किलोमीटर दूर से ही प्रोग्राम कर रहे हैं। लेकिन लोग डरे हुए हैं, लोग खौफजदा है, क्योंकि तरीके लब्बैक के हवाले से बहुत ज़्यादा इस वक्त हमारी हुकूमत जो है वो सेंसिटिव हो चुकी है और होना भी चाहिए ताकि मुल्क के अंदर अमन व अमान कायम रह सके। लिहाजा ये जमात जो है पिछले 15 साल से मादे वजूद में आई है, इसकी पूरी तारीख देख ले तरीके लब्बैक की। ये भरपूर तरीके पे धरने, रैलियाँ, जुलूस, जिसमें बहुत ज़्यादा पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ होती थी, जहाँ पे 200 से ज़ायद लोग इनकी धरनों में, इनकी
इनकी रैलियों में कत्ल हो चुके हैं, जिनमें बहुत से पुलिस वाले, इनके अपने कारकुन, आम आवाम और तकरीबन 30 अरब से जायद की निजी और सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा है। बाबा खादम रिजवी 55 साल जिंदा रहे, जिनमें से 50 साल बाबा खादम रिजवी ने बहुत मामूली तनख्वाह में अमामत के तौर पे, चाहे सरकारी मुलाजिम हो तो उनको 18,000 रुपये मिलते थे। फिर वो चौंक यतीम खाना में, जहाँ पर उनका गढ़ है, वो हेडक्वार्टर है, उस मस्जिद में 2012 के अंदर वो बतौर अमाम आए तो उनकी तनख्वाह सिर्फ 15,000 रुपया थी। ये किस तरह मुमकिन है कि वो शख्स बाबा खादम रिजवी जो 2 वक्त की रोटी के लिए बहुत जदोजहद किया करते थे, उसकी आले लाद जो है वसाद और अंस रिजवी जो है वो करोड़ों अरबों रुपए के मालिक बन गए। ये सबसे बड़ा मसला है और लोग भी सोच रहे हैं कि किस तरह मुमकिन हो सकता है कि साद रिजवी के घर में 25 करोड़ की करेंसी और सोना चांदी वसूल है। इसके अलावा 95 बैंक अकाउंट्स जो कि फिक्स थे, जिनका वो सूद खाया करते थे, वो भी पकड़े गए हैं। इसके अलावा दूसरी प्रॉपर्टीज भी है। देखें जी, ये हमारी गवर्नमेंट का और इस्टेब्लिशमेंट का एक समझ लें 70 साल से एक आपस में ही मुआहदा होता है कि किसको ऊपर लाना है, किसको नीचे लाना है। मेरी तरफ से ये है कि तहरीक लब्बैक एक रिलीजियस जमात होने की हैसियत तो ठीक थी, लेकिन जब वो सियासत में 4-5 साल पहले आई, या उनके वालिद खादम रिजवी की वफ़ात के बाद, तो उसके बाद उनके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी थे और पॉजिटिव भी थे। नेगेटिव एस्पेक्ट्स ये थे कि उन्होंने थोड़ी सी समझ लें कि इंतशार तो नहीं हम कह सकते, थोड़ी सी एग्रेसिव पॉलिटिक्स की थी, जिसमें रास्ते रोकना, रोड्स ब्लॉक करना और थोड़ी सी लोगों को उससे तंगी भी आती थी, काफ़ी आती थी। और उसके बाद ये गवर्नमेंट का डिसीजन है कि उन्होंने उनके साथ क्या एटीट्यूड, क्या बिहेव किया है, और ये अल्लाह जानता है कि मरीज़ के में कितने लोगों की शहादत हुई है, या वहाँ फौत हुए हैं या कत्ल हुए हैं, और उसमें पुलिस मुलाजिम भी नुकसान पहुँचा है, गवर्नमेंट की और सरकारी और निजी अमलाक को भी नुकसान पहुँचा है। लेकिन मेरे ख्याल से उनके ऊपर सियासी या मजहबी जमात होने की हैसियत से उनके ऊपर क्रिटिसाइज़ करना या उनको ब्लॉक करना या उनके ऊपर बैन करना, ये कुछ ज़्यादा है। नहीं, ये आप तो देख सकते हैं जमात इस्लामी, JUI, इस तरह बहुत सी सियासी पार्टी है, उन पर कभी बैन तो नहीं लगा। नहीं, इनकी जो पुरतशद्दद कार्रवाइयाँ थी उनकी वजह से लगा है। और आपको पता होना चाहिए कि पिछले 10 सालों में बाबा खादम रिजवी जब धरने दिया करते थे, एहतजाज, रैलियाँ, जुलूस, उनमें 200 से ज़ायद लोग कत्ल हुए हैं, जिनमें बहुत बड़ी तादाद पुलिस वालों की है, इनके कारकुनों की है, आम आवाम की भी है, और 30 अरब की निजी और सरकारी अमला को नुकसान भी पहुँचा है। कि मैं इस आपकी बात से 100% इत्तेफाक इसलिए करता हूँ कि देखें, कोई भी जमात हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, मजहबी हो, लसानी हो या सुबायत वाली हो, उसको आवाम की तायद करने के लिए आवाम के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, आवाम को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। और बैन वाला जो है ना तरीका, ये आप हम बात तो कर सकते हैं, लेकिन इनके फैसले कहीं और होते हैं, ये आप बेहतर जानते हैं, क्योंकि इसको हम जब डिस्क्लोज करेंगे, जितना डिस्क्लोज करेंगे वो करती है ना जी, वो भी रियासत में, जिनकी तरफ आपका इशारा है वो भी रियासत में आते। देखें, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये आज से 10 साल पहले जमात तो थी नहीं, ऐसा ही है। ये सिर्फ अपने ही समझ लें कि मसाजिद में या अपने इज्तिमा में खताब करते थे। फिर वो सलमान तसीर वाला वाक़या हुआ, फिर उसके बाद लब्बैक, तहरीक लब्बैक स्टार्ट हुई, और बस भी तौर पे एस्टेब्लिशमेंट ने इनको आगे लेकर आया। देखिए, यही बनाने वाले हैं एस्टेब्लिशमेंट, और यही आसमान पे ले जाने वाले हैं और ज़मीन बोझ करने वाले हैं। एक तो होता है ना ज़मीन बोझ करना, एक होता है तदफीन करना। इन्होंने अब इनकी तस्वीर की इनको ज़रूरत नहीं थी। और आपको पता है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के जरिए आपने ये जो ट्रम्प से मुलाकात हुई, फलां हुई, होनी चाहिए, इसमें कौन सी बुरी बात है? नहीं, मैं कह रहा हूँ रियासत में खारजा पॉलिसी बनाना रियासत का काम है कि यह अंस रिजवी या साद रिजवी का काम? Sir, for your kind information, I have been teaching for 35 years. I have done all the duties which I am observing. I am the student of political science. I know everything. I can't observe. I can't explain in my words here. दुनिया की कोई रियासत, हाँ, मिडिल ईस्ट में चले जाए, आप यूरोप में चला जाए, पूरा यूरोप की अवाम, अमेरिका की अवाम इजराइल के खिलाफ है, हाँ, लेकिन उनकी हुकूमतों ने इजराइल का साथ देती है। मैं ये कह रहा हूँ, आप ये भी तो देखिए ना, हमारे रियासत को पता है कि उनके अपनी कौम के, अपने मुल्क के मफाद में क्या खारजा पॉलिसी उन्होंने बनानी है। लिहाजा ये अंस रिजवी और साद रिजवी जैसे जो कि दुनियावी इल्म में नहीं जानते
बल्कि मजहबी इल्म भी जानते। ये तो वो खादिम रिजवी के नलायक बेटे थे जिनको 2012 में, क्योंकि बहुत गरीब आदमी था खादिम रिजवी, सारी 15,000 रुपये तनख्वाह थी। ये खादिम रिजवी ने इसी जो ये साथ रिजवी है इसको रिक्शा किस्तों में लेके दिया था, रिक्शा भी वो भी किस्तों पे कि 2 वक्त की रोटी कमाने जगह हुए। और वही शख्स जो है साथ रिजवी, उसके घर से 25 करोड़ की करेंसी, सोना चांदी और 95 जो है वो फिक्स अकाउंट जो है वो बरामद हुए। देखें, मैं तो इस बात की तायद और हमायत कर ही नहीं रहा कि उन्होंने जो ये तशद्दुद कार्रवाइयाँ की हैं, मैं तो उनके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। क्यों? इससे हम खुद परेशान होते हैं। हमारा कि जो इस्टेब्लिशमेंट है इन्हें यूज़ करके, यूटिलाइज करके इनको टिश्यू पेपर की तरह कई जमातों को, कई सियासतदान को फारिग कर चुकी है। ठीक है, ऐसा ही है। लिहाजा आप कहते हैं कि आगे से इस किस्म के पुरतशद्दुद लोगों को इस ना बनाए और ना तोड़े, ये सिलसिला बंद होना चाहिए इस तरह ताकि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आए और पाकिस्तान की मैशियत भी मुस्तकम हो। आई एग्री विद दिस आर्गूमेंट कि जो स्टैब्लिशमेंट है वो अगर इनको प्रेजेंट करती है, लॉन्च करती है ना, तो इनसे पॉजिटिव काम लिया करें अवाम की भलाई के लिए। अवाम देखिए, अब जमात इस्लामी भी है, ठीक है ना, और JUI भी है, ये लेकिन उन्होंने कभी वो कभी पुरतशद्दुद नहीं करते वाकयात। हालांकि वो लाखों कारकुन है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो इस चीज़ की 100% कहता हूँ कि वो कभी भी लड़ाई झगड़े अवाम को तंग करने हमेशा वो मुखालफत कर रहे हैं। इवन जमात इस्लामी खुलकर इस वक्त रियासत की हुकूमत की जो है वो मुखालफत करती है, लेकिन पुरतशद्दुद नहीं है। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अगर इन्होंने इनको बैन किया है ना, तो एक पूरी तरह ऐसे स्टेप्स उठाए जाएं कि अवाम को तो कम से कम सेटिस्फाई करें ना। ठीक है ना, आपने उनको इंटरनली तौर पे कहाँ पे गायब कर दिया या वो खुद गायब हुए हैं, ये हमारी ISI MI सबको मालूम है। लेकिन अब हमारी अवाम जो है वो 50% समझ लें कि वो इस चीज़ से वाक़यात से वाकिफ़ भी और ना वाकिफ़ है, लेकिन बोल नहीं पाती। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि खौफ तो बहुत ज्यादा है ना इस वक्त। हुकूमत का खौफ इतना ज्यादा है कि आप सड़क पे खड़े होकर किसी से बात करें, वो जवाब नहीं देता। वो ये भी खौफ पैदा हो गया है। खौफ तो पैदा ये बात हुआ, अगर आप नेगेटिव माइंड अप्रोच के साथ बात करते हैं, जी, जब जो नेगेटिव माइंड है वो डरते हैं। मैं एक पॉजिटिव बंदा हूँ, मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट ने ना अच्छा किया है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अब ये सर अल्लाह जानता है और ऊपर वाले ये जितने भी लोग जानते हैं कितनी शाह। मैं ये कह रहा हूँ कि मारना, गोली चलाना, कत्ल करना, इसके मैं हक में नहीं। हमारी सियासी और मजहबी पार्टियों को तशद्दुद से गुरेज करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि मुल्क के अंदर अदम इस्तेकाम, मुल्क के अंदर जो माशी इस्तेकाम जो है वो मुतासर होता है। ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा जो है वो पीछे रह चुके हैं और इस वक्त पाकिस्तान का मशरक़ी बॉर्डर, चाहे भारत के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ जो मसाइल आपके सामने हैं, हमारे बहुत से दुश्मन हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए हमारी तमाम सियासी पार्टियों को, मजहबी पार्टियों को, कि इस वक्त रियासत के लिए कोई मसला क्रिएट ना करें, कोई ऐसे हालात क्रिएट ना करें, क्योंकि हमारी रियासत इस वक्त अंदरूनी तौर पे भी और बैरूनी तौर पे भी पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ लड़ रही है।